एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे अकाउंट्स पेबल में वेंडर मास्टर क्रिएशन के लिए कि हम अपने अकाउंट ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम, नंबर रेंज, डॉक्यूमेंट टाइप, उसके लिए अकाउंट ग्रुप्स, उसके लिए फिर आपको अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने पड़ते हैं, देन उसका असाइनमेंट करना पड़ता है मास्टर डेटा से। एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम कंप्लीटली सीखेंगे इसमें। तो आज हम एसएपी के अंदर 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एपी के पार्ट में कंप्लीट है। चलो, तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा होता है एसएपी के अंदर, उसको बोलते हैं OBD3, शॉर्टकट टी कोड होता है। और अगर आप स्टेप्स फॉलो करना चाहते हो तो स्टेप्स फॉलो करने के लिए SPRO पे जाते हैं डायरेक्टली, सेल्फ रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल्स, सप्लायर अकाउंट है ना, कस्टमर AR के लिए, AP के लिए सप्लायर। यहाँ पे आएगा मास्टर डेटा और सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा के अंदर। इस पे क्लिक करना है। पहला जो चीज बनेगा उसको बोलते हैं डिफाइंड अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट, यानी कि आपका ग्रुप बनेंगे। पहले ग्रुप हो गए ना, जैसे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। अब मान के चलो मेरे पे 3 लोग हैं, मेरे पे 5 लोग हैं। एक का नाम है उपासना, एक का नाम है भवानी, एक का नाम है शिवानी, लेट्स सपोज। अब हम पे 3 लोग हैं जो अभी यहाँ पे ज्वाइन है। 2 लोग ऑनलाइन है, एक का नाम है श्वेता, एक का नाम है यश। अब जो ऑफलाइन है, मान के चलो ये मेरे हैं डोमेस्टिक वेंडर, और जो ऑनलाइन है ये मेरे इंटरनेशनल वेंडर। तो 2 ग्रुप हो गए, एक डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ग्रुप 2 हो गए। उनके सब ग्रुप कौन हो गए? भवानी, उपासना, शिवानी, ये सब उनके क्या हो गए? सब ग्रुप हो गए। तो ग्रुप 2 ही हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसके अंदर सब ग्रुप बन रहे हैं। ऐसे हमने अपने अकाउंट ग्रुप्स बनाने हैं। इसका टी कोड होता है OBD3। अगर आप ऐसा देखना चाहो तो ठीक है, नहीं है इसका टी कोड कहाँ से दिखता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, हर किसी का टी कोड यहीं से दिखता है। डिस्प्ले की, डॉक्यूमेंट्स, तो उसके सामने ये सारे टी कोड की लिस्ट आ जाती है। जितने भी टी कोड एसएपी के अंदर होते हैं, सारे के सारे टी कोड की लिस्ट यहीं से आपके सर्वर पे आ जाएगी। इसका जो टी कोड है वो है OBD3। अब हम पहले अकाउंट ग्रुप बना लेते हैं। जो भी मैं बनाऊंगा उसको मैं सर्वर पे बना के सेव रख लूंगा, आप अपना बना के चेक कर लेना। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू एंट्री पे गया मैं, अकाउंट ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक नाम से। तो मैं डाल दे रहा हूँ UPS1, ठीक है। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक वेंडर, ठीक है। अब डोमेस्टिक वेंडर यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंपनी कोड डेटा। देखो यहाँ पे, देखो पहले लिखा फील्ड स्टेटस। फील्ड स्टेटस का मतलब होता है कि क्या फील्ड रिक्वायर्ड करनी है, क्या ऑप्शनल रखनी है, क्या सप्रेस करनी है। ओके, तो ये तो हमने पहले पढ़ा था OBC4, OBC5 से, बट यहाँ पे भी आता है फील्ड स्टेटस। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लो। यहाँ पे देखो 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, अकाउंट, पेमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस। पहले वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास सारे मैंने ऑप्शनल में रखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब रिक्वायर्ड नहीं कर रखा है। भरो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे एक रिक्वायर्ड होगा जरूर। बताऊं कौन सा? रिकंसिलिएशन अकाउंट। जो हमारा वेंडर होगा उसका रिकंसिलिएशन तो करना ही पड़ेगा हमें, है ना, रिकंसाइल अकाउंट होता है। तो हमें अपने सर्वर पे उसको रिक्वायर्ड करना है। इसके बाद यहीं पे एक ऑप्शन आता है सेव का, इसको सेव कर देंगे और यहाँ से सेव कर दो, हटा दो। तो पहला तो अकाउंट ग्रुप हमारा बनके तैयार हो गया, जिसका नाम है UPS1। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ UPS1, UPS2, S3। तो UPS1, UPS2, UPS3, 3 अकाउंट ग्रुप बना रहा हूँ। कितने बना रहा हूँ? इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इजी से जो देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा पहला हो गया, इसको बोलते हैं अकाउंट ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स हो गए ना, ये तो बनाए हमने।
अब हमारा इसके बाद दूसरा काम होगा, पहले तो बंद ही हो गया, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं फिर से। चलो एक ग्रुप तो हमारा बनके तैयार हो गया। अब दूसरे के लिए न्यू एंट्री पे क्लिक करा, यूपीएस टू इंटरनेशनल, सही है। तो ये हमारा कौन सा वेंडर हो गया, इंटरनेशनल। एक हो गया डोमेस्टिक, एक हो गया इंटरनेशनल वेंडर, है ना। आगे अगेन यहाँ पे कंपनी कोड पे जाना है, रिकंसिलिएशन अकाउंट को यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे, सेव कर देंगे। तो हमारे दो अकाउंट बन चुके हैं, डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल। यहीं पे एक और बना लेंगे। अब आप बोलोगे वो एक कौन सा होगा, उसको बोलते हैं वन टाइम अकाउंट। कौन सा था, कुछ ऐसे डीलर्स भी होते हैं जिनके साथ कभी एक आधी बारी ट्रांजेक्शन हुआ होता है, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं रखते, अगर आपको पता होगा तो। मतलब उस वेंडर का ही रिकॉर्ड नहीं रखते हम, ट्रांजेक्शन कर लेंगे, रिकॉर्ड उसका नहीं रखेंगे। मान के चलो मेरा एक वेंडर है जिसका नाम है भवानी, तो अगर मेरी रेगुलर डीलर है तो मुझे इनका नाम, इनका एड्रेस, इनका फोन नंबर, इनका सिटी, पोस्टल कोड सभी रखना है। इवन इनकी बैंकिंग डिटेल्स भी रखनी पड़ेंगी, बेसिक सी चीज है। लेकिन जब मैं UPSN3 वन टाइम वेंडर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वन टाइम अकाउंट, इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इस पे भी क्लिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्किप एड्रेस, इसका एड्रेस उड्रेस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही है ना। इसको सेव कर देंगे। तो इसमें हमने क्या नहीं करा, इसमें रिक्वायर्ड नहीं करा रिकंसिलिएशन। तो हमने 3 अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर दिए। तो पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बन गए। वो यहीं से होंगे पोजीशन पे जाके। चलो और वन टाइम वाले का रिकंसिलिएशन इसमें क्या, रिकंसिलिएशन इकट्ठा होता है हाँ, काफी सारी ट्रांजैक्शंस का। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। तो हमने अपने सर्वर पे पहली एंट्री पास कर ली है, जिसका नाम है अकाउंट ग्रुप। ये मैं इसको प्रॉपर ही ऐसे डाल देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से दिख जाए। कॉपी नहीं हो रहा, नहीं कंट्रोल सी से होता है 50 बार। अरे मैडम आप देख लीजिए, कंट्रोल वाई से इसको पूरा मैं बोल रहा हूँ वो हो जाता है। बस वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं ऑलरेडी कॉपी कुछ और कर चुका हूँ ना, ये कॉपी हो जाता है। मैं तो बनाता हूँ ना शीट, तो मुझे पता है, रेगुलर बेसिस पे बनाता हूँ। या फिर इसमें नहीं आ रहा, एक्सेल में आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके पहले कंट्रोल वाई करो, उससे थोड़ा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल वाई करो, अब से सिलेक्ट कर पाओगे आप कंट्रोल, और फिर कंट्रोल आता तो है वो, पर पता हूँ क्यों नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। हमें सर्वर फिर से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बंद हुआ था ना एक बार, जैसे ऐसा कई बार होता है। लेकिन मैं तो बनाता रहता हूँ ना। हाँ, तो हमने पहले अकाउंट ग्रुप डिफाइन कर लिया, ठीक है। चलो जब हमारा पहला टॉपिक तो समझ में आ गया, अब इसके बाद नंबर रेंज बनानी है। क्या बनानी है, नंबर रेंज। इसका की कोड होता है XKN1 OBD3। बाकी आप निकालना ना खुद से, देखो जब लिखा हुआ सभी मिल जाएगा तो आपको निकालने का भूल जाओगे आप। जनरली लोग क्या होते हैं, जब मैं उनको देता ना, वो जो निकाले ना ऊपर से कहाँ से निकाल, वही भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिसिंग में नहीं आता कभी। अगर सब कुछ लिखा ही होगा तो फिर तो कुछ आएगा नहीं। आप खुद से भी डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है। चलो अब यहाँ पे हमें नंबर रेंज डालनी है, तो नंबर रेंज होती है देखो
अकाउंट ग्रुप दिख रहा है क्या सबको? ये रहा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर रेंज होगा, ये दिख रहा है। इस पे क्लिक कर लो, ये वाले बीच वाले पे दिख रहा है। हाँ। इंटरवल सही हो गई ना नंबर रेंज। अब इसमें से देखो, मैंने पहले ही बताया कि नंबर रेंज होती क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। हाँ। OBA7 OBH1 से। इसमें थोड़ा सा और एडवांस हल्का सा समझ लेते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो अपना बना सकते हैं प्लस से, सीधी सी बात है, ऐसे बना सकते हैं ना, ये किसी का कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक और दिखाता हूँ, फ्री भी एक चीज होता है। देखो एक लिखा ना एक्सटर्नल इंटरनल, मैंने उसमें बताया था आपको। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सटर्नल चाहते हो तो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। इंटरनल है तो ऑटोमेटिक पड़ेगा, हमेशा ऑटोमेटिक चलता है बिल। ऐसा नहीं होगा कि आप खुद से डालो, वो तो प्रोसेस ही गलत हो गया, वो खुद ही से डालना पड़े। समझ गए? तो अगर आप चाहते हो कि आप नंबर रेंज ले तो कैसे असाइन करेंगे, बड़े ध्यान से सुनो। जैसे ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि 361 से लेके 361 से लेके 375 तक बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 375। जिसमें से 375 बन चुके हैं, तो कितने खाली हैं? कोई भी नहीं, सारे भर गए ना फिर तो। नहीं समझे? 361 से 375 बन सकते हैं, जैसे 375 बन चुके हैं तो कुछ ही नहीं बचा फिर तो गलत हो गया। तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। हम एक ऐसी नंबर रेंज लेंगे जिसमें ज्यादा हो, एटलीस्ट 50 तक का तो डिस्टेंस हो। पहले तो ज्यादा हो, एटलीस्ट 50 सही है, बट जनरली नहीं 50। आप कंपनी में आपको फ्री मिलेगा ज्यादातर। ये हमारा लोकल सर्वर, इसमें सारी एंट्रीज बचे हुए सुबह से शाम तक, हर जगह SAP की एंट्रीज कर रहे हैं। बट आपके यहाँ पे खाली मिलती है, आप कर सकते हो। हमारे यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। बट फिर भी अगर आपको ऐसा देखना कोई फ्री वाला हो तो ये ना 0, ये बता रहा है 276 से लेके 280 तक बना सकते हैं, जिसमें से एक भी नहीं बना। समझे कि नहीं? क्लियर है? ऐसे ही और भी है, नीचे देखो कितने सारे नंबर। वो 4 ही बना सकते थे, उसमें भी 4 ही तो थे। तो आप इसको ले लो ना, ये सही है, स्टार्ट ही। देखो बोल रहा है 551 से लेके 599 बना सकते हो, इसमें से 55 ही बने, तो है ठीक ठाक से। नहीं है तो इसको यूज कर लेंगे। तो इसका नंबर क्या है? *D। तो हम इसका नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अब चेक करते हैं, Ctrl+C के बाद Ctrl+V हो रहा है नहीं हो रहा है। तो नंबर रेंज में हमने क्या यूज कर लिया? अभी भी नहीं हो रहा है। तो क्या है नंबर रेंज? अब स्टार लगाते ही रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, तो इसलिए मैं स्टार वाला नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार से रुक जाती है। मैंने इस पे ऐसे लगा रखा है। तो कुछ और नंबर ले लेते हैं, ये सही रहेगा क्या? ये वाला चेक नहीं, रहेगा ना, 8 रुक जाएगा। 10 वाला 10 नहीं, आप इस पे टाइप भी आप उस पे स्टार लगाओगे ना। आप समझ नहीं रहे, मैं स्टार प्रेस करूंगा रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। 10 वाला नंबर देखिए आप। 10 वाला? हाँ। सही तो है, 10 काफी है, ये ले लीजिए ना, है ना? हाँ। तो इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया 10 नंबर, इसको मैं यहाँ पे 10 टाइप कर लेते हैं। सही है। तो हमने पहला टॉपिक तो समझ लिया, अकाउंट ग्रुप। दूसरा भी समझ लिया, नंबर रेंज। ठीक है। अब तीसरा का मतलब बताऊं क्या होता है? अब बस उसको 10 याद रखना है सर। हाँ, कुछ नहीं करना वहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे। हाँ, अब करेंगे। अकाउंट ग्रुप को जो ऊपर बनाए टू नंबर रेंज। अब देखो हमें पता है कि हमारे ग्रुप्स क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं 3, नंबर रेंज क्या है 10 है, दोनों को असाइन कर देंगे। नहीं समझ में? तो बेसिकली पहले अकाउंट ग्रुप बन गए, नंबर रेंज बन गई। अब दोनों को क्या कर रहे हैं? असाइन। लिंक कर रहे हैं, ताकि हम उतने बना सके। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बाहर आ जाओ, थोड़ा सा स्लैश एन से आ जाओ, या फिर ऐसे नॉर्मल आ जाओ। यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, देखो असाइन नंबर रेंज ऑफ वेंडर अकाउंट ग्रुप। OBAST कोड होता है। क्या होता है? लिखा भी होगा शायद, ये रहा। तो इस पे क्लिक कर लो और पोजीशन पे चले जाओ। अब आपको सिर्फ ध्यान में इतना ही रहना है कि SAP के अंदर कभी भी किसी चीज को अगर हम असाइन कर रहे हैं तो सिर्फ पोजीशन से ही होता है वो। SAP FICO के अंदर, MM के अंदर सारी चीजें न्यू एंट्री से असाइन होती है। सारी तो नहीं, बट एटलीस्ट 70 से 80% न्यू एंट्री से असाइन होते हैं। अब आप सोचो कि न्यू एंट्री से असाइन होता है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। प्लांट कंपनी के कोड के साथ आपका स्टोरेज लोकेशन, आपके जो गोडाउन्स होते हैं, वो सब न्यू एंट्री से असाइन होते हैं। तो असाइन
हर जगह अलग है। FI के अंदर किससे? पोजीशन से। पोजीशन पे क्लिक कर दिया, अकाउंट ग्रुप क्या नाम से था? UPS1 1 2 3 यही है ना, यहाँ पर डाल दो। 10 ही तो याद रखना हमने। अब आप ध्यान से देखो, मैंने तीनों के साथ एक ही नंबर असाइन कर दिया। अब अलग अलग भी कर सकते थे, किसी के साथ 10 किसी के साथ 20, बट अलग अलग नंबर रेंज थी ना जो, वो असाइन हो जाती, उसके साथ उतने से उतने, उसके साथ उतने से उतने असाइन हो जाएगी। लेकिन मेरा ज़्यादातर कंसर्न क्या होता है, आप हमेशा कैसे डालो? याद रहे। याद रहेगा तो आसान रहेगा। अब आपने नंबर रेंज डाली है ऐसी जो ग्रुपिंग में है नहीं, तो सही रहेगा क्या? तो कौन सी नंबर रेंज सही रहेगी? जिसमें एक ही साथ बने हुए हो। सही, क्लियर है? तो अगर आपको अपने सर्वर पे नंबर रेंज बनाने और उसको असाइन करना, तो क्लियर है यहाँ तक? तीनों टॉपिक समझ में आ गए? चलो अब देखो अकाउंट ग्रुप, अब आप इसका थ्योरी भी पढ़ना, मैंने तो अपने से समझा दिया, इसी के सामने इसका थ्योरी लिखा हुआ होता है, मैंने आपको बताया था। देखो PDF डिटेल्स में पढ़ो जितना हो सकता है, फ्री टाइम में पढ़ो, अपने नोट्स खुद के बनाओ, वो ज़्यादा टाइम रहेगा। प्रैक्टिकली मैंने सारा बता दिया। इसके बाद आपका दूसरा काम होता है जिसको बोलते हैं BP, बिजनेस पार्टनर। SAP ECC में S/4HANA में सबसे बड़ा डिफरेंशिएट यही है। बिजनेस पार्टनर होता है, हाँ। उसमें नहीं होता। उसमें XK-N1 ऐसे, XK-01 ऐसे बनाते थे हम नंबर रेंज, ये अकाउंट ग्रुप जो आप बनाते थे। इसमें नहीं है, इसमें अलग तरीके से है। सही है? तो इसका जो ग्रुप बनता है, जो डिफाइन होता है, वो कैसे होता है? सबसे पहले वो यहाँ से बनेगा ही नहीं, वो बताओ कहाँ से बनेगा? क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट से। तो उसके लिए पहले आपको एक बारी बाहर आना है, देन SAP रेफरेंस ING पे जाना है, मेन स्क्रीन के अंदर आओ, ये रहा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, यहीं पे आपको दिखाई देगा बिजनेस पार्टनर, SAP बिजनेस पार्टनर दिख रहा है। इसी के अंदर होगा बिजनेस पार्टनर, यहाँ पे होगा बेसिक सेटिंग, और यहीं पे होगा नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। सही है? इस पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे लिखा होगा डिफाइन नंबर रेंज, और एक होगा डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। ये दोनों टॉपिक्स करने हैं हमें। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शन के साथ करूँ क्या? हो सकता है फंक्शन के साथ हो जाए। चलो अब इस पे क्लिक कर लेते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक नंबर रेंज और एक ग्रुपिंग को असाइन करना। तो ग्रुप्स कौन से होते हैं? देखो अब हमने अपने ग्रुप बना दिए और अपने सब ग्रुप्स बना लिए। अब हम उनको असाइन करेंगे, तो यहीं पे क्लिक कर दो, इंटरवल्स पे चले जाओ। अब सुनना ध्यान से, देखो एक तो हो गया कि मुझे फ्री ढूंढना पड़ेगा, इसमें से जीरो कहाँ होगा, जीरो कहाँ होगा, होगा ना, ये ढूंढना पड़ेगा। भाई मैंने बोला नंबर रेंज इतने से इतने तक आपको असाइन करनी है, लेकिन आपको पता नहीं है, वो नंबर रेंज कोई भी हो सकती है। तो जनरली इसमें से नंबर रेंज कौन सी होगी वो मुझे पता नहीं है, फ्री कौन सी पता चल रहा है क्या? ऐसे एक एक करके ढूंढने से तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है फ्री का, ये वाला, इस पे क्लिक करो। ये सब शॉर्टकट लिख लेना, Shift F4, ये सब आपको नोट्स में लिखना है, क्योंकि देखो पर्टिकुलर टाइम में तो पढ़ ही सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस तो आपकी अलग से ही होती है। इस पे क्लिक कर लो, तो जितने फ्री होंगे सारे आ जाएंगे आगे। तो ये बोल रहा है कि आप जो बना सकते हो, देखो कितनी बड़ी लेंथ है, दिख रहा है? नहीं है? इसको ले लेंगे। तो लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, समझो सब लोग, यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, ये नंबर डिफाइंड नहीं है, ये हमें खुद से देना पड़ेगा। तो मैंने यूपी डाल दिया, उपासना नाम से ना, यूपी डाल दिया, इसको टिक कर दिया और इसको सेव कर दिया। अभी हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब हमें मैन्युअली फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट याद रह जाएगा, यूपी है तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, यूपी भी डाल सकते हैं। ये रहा, आ गया। तो देखो फ्री है, देखो उतने से उतने तक है नहीं बना हुआ, दिख रहा है क्या? तो सही नहीं हो गया। तो कल को अगर हम ऐसा यूज करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। और इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ, 99 एक होती है नंबर रेंज 99। मैं जनरली सभी स्टूडेंट को वही बोलता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप भी वही कर लेना। उसमें ना बहुत सारे बने हुए होते हैं, देखो ठीक है, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, अरब में। तो आप क्या कर लेना, इसको यूज कर लेना प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे लिए एक नंबर रेंज जो बन गई बीपी के लिए, फोर्थ टॉपिक आज का वो हो गया
बीपी के लिए नंबर रेंज है ना, बीपी नंबर रेंज। तो ये कौन सा हो गया 99, सही है। ये वाली नंबर है जो ऊपर वाले सेम ही है ना उससे। देखो एक अकाउंट ग्रुप के लिए हो गया और एक बिजनेस पार्टनर के लिए हो मतलब गया। तरीका सेम है, बस हाँ। पाथ अलग अलग। हाँ पाथ अलग अलग और है। इसका टी कोड फिर अलग है या पाथ से जाना पड़ेगा? असाइन अकाउंट ग्रुप नंबर है BUCFT कोड होता है इसका। आपका ये क्योंकि याद रह जाएगा ना फिर। हाँ BUCFT कोड होता है। हाँ तो इसमें हमें ये समझ आया बीपी के लिए अलग से असाइन करनी है, हाँ। नॉर्मल वाली अलग है हाँ। ना, दोनों के अलग है। अलग अलग। वरना स्क्रीन बिल्कुल सेम होता है, ऐसा लग रहा था पहले वाले में कुछ नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ आप समझे नहीं। पहले वाला जो हम नहीं, गए, वो अब क्लियर हो गया। पहला वाला जो हम गए थे ना हाँ। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हाँ, गई, ये हाँ। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में गई, ये तो बताएंगे आपको। वही। देखो आप ये सिर्फ देख रहे हो, हाँ। देख के एक लिमिटेड तक ही समझ आता है। जब आप इसको करोगे ना तो वो ना, आप स्क्रीन फॉलो जैसे करोगे। स्क्रीन सेम थी, आपने फ्रेम हाँ। वाला बताया तो मुझे लगा कुछ आगे का एडिशनल बताया। नहीं 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 वही है, बट वो अलग ग्रुप है दूसरे के लिए ना। हाँ हाँ वो- यहाँ तक समझ में आ गया। बीपी नंबर इज 99। हाँ। उपासना। इसके बाद हमने क्या करना है, अब आपने ग्रुपिंग बनानी है, ठीक है। किसके लिए बनाने? ग्रुपिंग फॉर बीपी बिजनेस पार्टनर के लिए। हाँ। तो कैसे बनाएंगे, यहीं पे आ जाएगा बीपी के लिए एक बिजनेस पार्टनर के लिए ग्रुपिंग, उसी में option आ गया। यहीं पे आएगा नीचे, देखो दिख रहा है, लिखा है डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर। इसका भी टी कोड होता है। कैसे पता चलेगा, मैंने पहले बोल दिया था, एडिशनल डिस्प्ले और डॉक्यूमेंट, ये सब आपको करना है खुद से, क्योंकि सब लिखा ही नहीं रहता, आप कभी नहीं करोगे, फिर कर लेना ना, यूज करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे समझने वाली बात शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पहली स्क्रीन ऐसी होती है जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नंबर रेंज डिफाइंड होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ फिर प्रैक्टिस करना। पहले न्यू एंट्री पे चले जाओ। अब मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, तो जैसे एक है यश, है ना, तो YAS, क्या क्या नाम बोल, नहीं एच डाल दूंगा तो डुप्लीकेट आ जाएगा ना, यस नाम से बहुत सारे YAS 5 डाल दो। हाँ। और आपका BHA 5 डाल दूं, और आपका MNS 5 मानसी, सही है। अब यहाँ पे मैं ऐसे मल्टीपल बना लेना। यहाँ पे मैंने लिख दिया डोमेस्टिक, यहाँ पे डाल दिया इंटरनेशनल, ये हो गया 1 डे, सही नहीं समझ में है। इसी का नंबर यहाँ पे कॉपी करके डाल दो, एक मैनुअली डाल दो, क्योंकि सब बड़े ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है पूरे एसएपी के अंदर बिजनेस पार्टनर में। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन गलत बनी है ना, आप अपना वेंडर ग्रुप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वहां पे जो आप फाइंड आउट करोगे ग्रुपिंग, वो डिस्क्रिप्शन की बिहार पे ढूंढोगे। तो YAS 5 डोमेस्टिक वेंडर, BHA 5 इंटरनेशनल, सही है, MNS 5 1 टाइम वेंडर। नंबर रेंज में सब में डाल दो 99। हो गया। अब देखो एंटर मारना, क्या होना, देखो यहाँ पे इंटरनल पे टिक हुआ, एक्सटर्नल पे टिक हुआ नहीं, यानी कि मेरी कौन सी नंबर रेंज है, इंटरनल। अगर एक्सटर्नल पे टिक हो जाती है मेरी एक्सटर्नल नंबर रेंज हो जाती है, मैनुअली करना पड़ता, बट ये मैंने करा नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब कैसे पता चलेगा कि मेरी इंटरनल एक्सटर्नल है, BUC है, जो इससे पहले नंबर रेंज थी जो 0 था, जो 99 नंबर रेंज थी उसमें एक्सटर्नल पे टिक नहीं था। देखो फिर से देख लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहीं पे जाना, इंटरवल्स पे क्लिक करना, इसमें नंबर रेंज चेक कर लो। देखो तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल पे टिक है क्या, नहीं है, इट मींस मेरी इंटरनल नंबर है। तो यहाँ तक तो मेरा सारा का सारा बन के सेव हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ की बात क्या करना है, दूसरा काम है हमारा, एस्केप से बाहर आ जाएंगे। अब हमने अपने ग्रुप्स भी बना लिए, नंबर रेंज भी बना ली, और ग्रुपिंग भी डिफाइन कर दिया ना। तो ग्रुपिंग फॉर बीपी ये हमने बनाया YAS 5 BHA 5 MNS 5, सही है।
अब हमने छठवें में क्या करना है, मास्टर डेटा। मास्टर डेटा होगा यानी कि इसमें असाइन करेंगे, ठीक है। आप लोगों में तो एफआई में मास्टर डेटा बनता बहुत कम है, मैं तो एमएम वालों को पढ़ाता हूँ, इतना बड़ा बनता मास्टर डेटा एमएम वालों के लिए। हमारा था जब हम वर्क करते थे, मतलब फाइनेंशियल वालों के लिए बहुत कम बनता है, मास्टर डेटा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो ना प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होता है उनका पूरा, मतलब जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो प्लांट के लिए कौन सी सर्विस के लिए किस स्टोरेज में कंज्यूमेबल प्रोक्योरमेंट होगा या फिर कंसाइनमेंट बेस पे होगा, वो मतलब काफ़ी लंबा बनता है उनका मास्टर डेटा। ये सोच लो इतने बड़े कोर्स में कम से कम 2 हफ्ते की क्लास में मास्टर डेटा पे चलती है। तो अब ये कैसे बनेगा, इसके लिए मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पे जाना था। देखो कैसे जाएंगे, SPRO SAP रेफरेंस ING, यहीं पे होगा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये लंबा प्रोसेस है, मुझे याद है, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, टिप्स पे याद है सारी चीज़ें, आपको तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो कितना लंबा प्रोसेस है। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में आ गए, देख लो पास ना, यहाँ पे होगा मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, असाइन की, ये रहा डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर, इस पे क्लिक करो, दिख रहा है। बाकी इसका टी कोड पता है आपको कैसे ऊपर से निकलेगा, इस पे क्लिक करना, न्यू एंट्री पे जाएंगे। अब हमने अपना ग्रुप डालना है, तो जो हमारा ग्रुप है वो है YAS 5, देखो इस नाम से बनाना, दिख रहा तो डुप्लीकेट आ जाता है, BHA 5 MNS 5 बन गए 5 के 5, 3 के 3। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे ग्रुप डालने हैं UPS 1, यही था ना, देखो आगे UPS 2, ग्रुप ही को तो साइन कर रहे हैं हम, समझो आप, हमने ग्रुप को बिजनेस पार्टनर के ग्रुपिंग के साथ दोनों को साइन कर रहे हैं, ये हमारा मेन काम है। इन शॉर्ट में बोलूँ अगर आपको तो UPS 3 हो गया। अब सुनो, इसको बनाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एंटर। अगर एंटर मारते ही उन सब की डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक उनके सामने आ जाती है, इन तीनों की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाती है और इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाती है, तो ऑल गुड, नहीं तो सब गलत है। तो कैसे पता चलेगा, पहले एंटर मारते हैं, आ रहा है ना, और इसको सेव करो। SGVG हैज बीन नॉट डिफिनेट, कोई बात नहीं, किसी और का बना हुआ था, हमारा अपना क्रिएट हो गया। अब आपका जो दूसरा काम है, ये किसी का देखो लिखा ना एक्सटर्नली नॉट क्रिएटेड, दिख रहा है, तो SGVG ये किसी और का अकाउंट ग्रुप है, जो किसी और ने नंबर ही हटा दिया होगा शायद, उसकी वजह से इनका डिफाइन ही नहीं हुआ सर्वर पे। अब अगर हम बनाते भी हैं SGVG, याद रखना, ठीक है। देखो अगर मैं इनका डालता भी हूँ SGVG, यही था, देखो आ रहा है क्या, लेकिन वो शो करेगा, कहाँ करेगा मैं दिखाऊँ, /OBD3, ये सब टी कोड ना टिप्स पे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से सारा काम होना है। SGVG देखो आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये किसी और का है, ये हो गया डिलीट, सेव हो गया, एस्केप करो। ऐसा कोई भी किसी का भी डिलीट कर सकता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, आप कंपनी में जाओगे आपका लिमिटेड एक्सेस होगा, दिखेगा भी नहीं इतना सारा कुछ, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो हमारे सर्वर पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपके पास लिमिटेशन होगी, ऑथराइजेशन होगी, इसके ऊपर आप होता है कि कौन कितना पार्ट कर सकता है, और अगर आपने कोई चीज आईडी मिलेगी ना, उससे लिमिटेड काम नहीं कर पाओगे। और उससे बड़ी बात, अगर आपने कोई चीज डिलीट करी है, तो आपके नाम आ जाएगा। पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा कि किस टाइम पे क्या है, तो ओपन सॉफ्टवेयर है। मैं चाहता तो उसको चेंज कर सकता था, मुझे पता है उसमें क्या करना था, टाइम नहीं है ना इतना। अभी बार फिर से डालते हैं, देखो तो हमारा था YAS BHA 5 MNS, एंटर मारो, सही है। UP
हो गया। अब देखो SGVG दिख रहा है, अब ये भी हटाना पड़ेगा सर्वर से। ये बहुत सारे बने जिनकी नंबर रेंज हट गई ना। ये एक्चुअली क्या हुआ समझे नहीं, ये जो हमारा सर्वर है जैसे लोकल सर्वर, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एरर आ जाते हैं जो किसी और की वजह से हमारा आ जाता है, क्योंकि टेक्निकल टेबल सब एक ही है। अगर आप SAP को समझो तो SAP सब दूसरे से कनेक्टेड है। तो मतलब ऐसे तो हम जब तक सबके एरर सॉल्व नहीं करेंगे हम अपना करेंगे नहीं, ऐसा रोज रोज नहीं आता, वो कभी कभी होता है ऐसे। एक दो चीजें बनी हुई थी, बाकी आप एक दो बार हटा दो ना सर हट जाएंगे, ऐसे नहीं होती है। नहीं आप भी आप करना ना ट्राई, मैंने तो बना के बता दिया कि आपको असाइन हो गया, मेरे तो हो गया असाइन, बट आप अपने बनाना, जब आपके आए तो आप ऐसा रिजॉल्व करना उसको, नहीं समझे। ये किसी और का है, इस एरर के बावजूद भी हमारा सेव हो चुका है। नहीं मेरे सर्वर पे मेरा नहीं हुआ, आप समझे नहीं। जब आपका आएगा तो आपको ऐसे हटाने में तो आपको तरीका बता दिया ना, आप हटा लेना, जो भी आए नहीं आए तो बता देना। कईयों के आएंगे भी नहीं, कुछ टाइम तक आते हैं वो हट जाते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उसी स्क्रीन पे सेम टाइम पे सेम बंदा यूज़ कर रहा होगा, उसने हमारी नंबर रेंज यूज़ कर ली मान के चलो, जो हमने 99 यूज़ करी, फिर अकाउंट ग्रुप बनाया वो डिलीट कर दिया, तो वो जो लिंकअप टेबल होती है वो हट गई। ये इसको थोड़ा सा कंसेप्ट समझो कि आपकी नंबर रेंज जो होती है ना वो ग्रुपिंग के साथ असाइन है। तो अगर एक 99 की जगह 10 ले लेते या अपना यूनिक बना फिर ये आएगा ना। अब मान के चलो आपने तो बना दिया ना BUCF से, लेकिन आपका फिर किसी और ने यूज कर लिया। नहीं मेरा तो कर लिया। अब समझे, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, अब प्रैक्टिकली समझो, पहले सुन तो लो मैं कुछ बोल रहा हूँ। आप OX15 आपने ये कंपनी बनाई, ठीक है। अब मान के चलो आप OX15 से कंपनी बनती है, मैं FB50 में गया, मैंने आपकी कंपनी उठाई यहाँ से, सपोज इसका नाम है सिया, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी थी, मैंने आपके सर्वर पे एंट्री मार दी, तो ये ओपन सर्वर है, आप इसमें कोई भी किसी के उसमें काम कर सकता है, नंबर रेंज किसी का बना हुआ यूज कोई किसी का कर सकता है, तो एरर ऑटोमेटिक आपके सर्वर पे आ जाएगी। हाँ, इसीलिए यहाँ पे 1000 एरर आते हैं जब बच्चा प्रैक्टिस करता है ना। याद है आपने उस दिन एक एरर निकाला, तो कई बार कुछ एरर ऐसे होते हैं कि आपने नहीं भी असाइन किया होगा, आप कॉन्फिडेंट होते ही तो मैंने डाला ही नहीं, बट बच्चे जैसे हमसे चेंज करना बताते हैं कि सर इसको चेंज कैसे करना है, इसमें एक ऐसा डालना है, तो उनको बताते हैं ऐसे डालते, वो हो सकता है उसने आपका यूज कर लिया। जनरली ये ओपन सॉफ्टवेयर है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने सही करा, बट बंदे ने चेंज कर दिया तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। फिर नहीं समझे क्या? किसको? हेलो मैडम।